है ना, वो कार्य में प्रवृत्त कराने वाला भावयिता कहलाता है। ठीक है, वो कौन होगा, गुरु या पिता या कोई भी हमारा बड़ा व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल इनमें से किसी का भी व्यापार विशेष, ठीक है, जो इनके द्वारा व्यापार विशेष किया जाता है उसी को हम लोग शाब्दिक भावना कहते हैं। सामने लक्षण शाब्दिक भावना का वहां पे किया था, तो पूर्व पाठ में इससे पढ़े थे। ठीक है, ठीक है ना। और वहां कहे थे हम कि साचा अंशत्रयम साचा लिंग अंशेन उच्यते, और वो किसके द्वारा कही जाती है शाब्दिक भावना, तो लिंग अंश के द्वारा वहां कही जाती है। ठीक है, लिंग के द्वारा उसका हम ज्ञान करते हैं। क्यों क्यों कही जाती है लिंग के द्वारा, तो आगे कहे वो कि लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति, लिंग श्रवण के उपरांत ही हमें ये पता पड़ता है, ये ज्ञात होता है कि ये हमें किसी कार्य में प्रवृत्त कर रहा है ना। ये भावयिता अथवा ये उत्पादयिता अथवा ये गुरु पिता या बड़े भैया या कोई बड़ी बहन हमें किसी कार्य में प्रवृत्त कर रहे हैं, ये हमें ज्ञान होता है किसके उपरांत, लिंग श्रवण उपरांत, लिंग श्रवण के बाद में। ठीक है, हम्म। यही लिखे थे वो वहां पे, लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति, ये मत प्रवृत्त, और क्या कहता है वो आगे कि मत प्रवृत्ति अनुकूलो व्यापार, है ना। मत, ये कैसा व्यक्ति है भैया, मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान, मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल ये व्यापार करा रहा है ना, ऐसी प्रतीति वहां पे होती है। और क्यों, क्योंकि देखिए लोक में कोई ना कोई उसका प्रवर्तन करने वाला, उसको कार्य में प्रवृत्त कराने वाला प्राप्त होता है। ठीक है, अपने से छोटे व्यक्ति को आप कार्य कराने में प्रवृत्त होते हैं, लोक में प्राप्त होता है ये सब, है ना। कोई ना कोई भावयिता आपको लोक में व्यक्ति मिल जाएगा, लेकिन शास्त्र में कोई व्यक्ति नहीं रहता। मैंने आप लोगों को कई उदाहरण दिए थे उसके, है ना। जैसे श्रुति के कई उदाहरण है ना उपनिषद आदि वाक्यों के, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, या आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, है कि नहीं, आचार्य वल्ली में आते हैं उधर, हाँ, उसमें तैत्रीय आते हैं ना उधर, उपदेश दिया जाता है कि ये काम करो, ये उपनिषद। करो, तो वो भी क्या है, वो भी विधि, वो भी है ना, भावना है। तो वो आदेश कौन कर रहा है हाँ, वहां पे, वहां प्रवर्तन कौन, आपको प्रवृत्त कौन करा रहा है, वो शब्द ही शास्त्र कर करा रहे रहा हैं। है ना, शास्त्र है ना। तो शास्त्र में तो कोई व्यक्ति मिलता हाँ। नहीं है, वेद में तो कोई व्यक्ति मिलता नहीं है, तो श्रुति में व्यक्ति का अभाव होने के कारण, है ना, किसी पुरुष का अभाव होने के कारण, और इसीलिए इसको शाब्दी भावना हम लोग कहते हैं, क्योंकि वहां व्यक्ति शब्द श्रवण से ही प्रवृत्त होता है कार्य में। समझ में आया। हम्म। और आगे वो कहते हैं कि यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते, है ना, जिस शब्द से नियमतः प्रतीति हो तत् तस्य वाच्यम, वह उसका वाच्य होता है। जिस शब्द से यह प्रवृत्ति हो कि मैं, मुझे ये काम करना है, ये काम ये कर रहे हैं, तो वो क्या करता है भैया, वह उसका वाच्य होता है। ठीक है ना। कभी भी याद रखिएगा, देखिए जो हम लोग अन्वय करते हैं, अन्वय किसका करते हैं, वाक्य। देखो आपके पास प्रकृति है और एक प्रत्यय है, हम्म। इन प्रकृति प्रत्ययों का अन्वय होता है, अथवा प्रकृति के अर्थ का, प्रकृति अर्थ और प्रत्यार्थ, किसका अन्वय होता है, बोलिए फटाफट से। प्रकृति प्रत्यय का अन्वय आप कैसे कर सकते हैं, एक प्रकृति है आपके सामने, गम धातु, प्रत्यय क्या लगाया, तिप, तिप। गमन एक, वो अर्थ की प्रकृति, उसका अन्वय फॉर्म। थोड़ी ना करेंगे, प्रकृति का जो अर्थ है, प्रत्यय का जो अर्थ है अर्थ उसका को। परस्पर अन्वय करेंगे, उसी का हम्म। अन्वय करेंगे। तो प्रकृति अर्थ और हाँ। प्रत्यार्थ का अन्वय होता है, कभी भी याद रखिएगा, है ना। ऐसी, तो क्या कह रहे हैं कि वह उसका वाच्य होता है जिस शब्द के द्वारा जिसके द्वारा उसकी नियमतः प्रतीति होती है, वही शब्द उसका वाच्य होता है। समझ में आया। जैसे गाम आनयति, जी। जैसे गाय को लाओ, ऐसा वाक्य कहा कि गुरु ने, गाम आनय, तो क्या क्या उसके दिमाग में क्या आ जाता है तुरंत,
गा माने करके गो तो विशिष्ट पिंड आता है कि नहीं आता है? गो शब्द आता है ना, गो शब्द गो शब्दात गोत्वम ऐसा आता है ना। गो शब्द से वह क्या हाँ हाँ। पकड़ता है? गो तो विशिष्ट को, गो तो विशिष्ट पिंड को, हम्म। है ना। जाति में शक्ति मानते हैं लोग। हाँ। मान समझ में सकते। आया? हम्म। तो यही शाब्दिक भावना थी आपकी। अब यहाँ आर्थिक भावना ये लेके चल रहा है, ठीक है। आर्थिक भावना में क्या कह रहे हैं तो पढ़िए। प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। आर्थिक भावना, है ना। क्या कहे भैया? प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना, है ना। प्रयोजन इच्छा जनित शाब्दिक भावना समझ में आ गई होगी, तो आर्थिक भावना के लिए कुछ भी नहीं है, एकदम सीधी सीधी है ना। प्रयोजन इच्छा जनित मतलब किसकी प्रयोजन की इच्छा से जनित है? प्रयोजन इच्छा मतलब स्वर्ग आदि प्रयोजन इच्छा, है ना। हम्म। स्वर्ग आदि के प्रयोजन की इच्छा से, है ना। साध्य साधन इति कर्तव्यता बता दिए हैं, तो वैसे मैंने नहीं बताया। अभी दोबारा में अभी इसके साध्य साधन इति कर्तव्यता बताएंगे ना, इसके आंसर तरह बताऊंगा तो दोबारा रिवीजन कर दूंगा उसका, इसीलिए मैंने अभी नहीं बताया। हाँ हाँ। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? प्रयोजन इच्छा जनित मतलब किसकी प्रयोजन की इच्छा से जनित? तो स्वर्ग आदि क्या की बोले? प्रयोजन की इच्छा से जनित। हाँ, स्वर्ग आदि की प्रयोजन इच्छा, है ना। स्वर्ग आदि प्रयोजन इच्छा से जनित। कौन जनित? जनित मतलब संपादित, है ना। कौन? हम्म। आचरित। कौन? याग आदि कर्म, ठीक है। ये याग आदि जो क्रिया है ना, उसमें जो पुरुष का व्यापार है, कैसा व्यापार? मानसिक व्यापार। उस व्यापार को आर्थिक भावना कहते हैं। समझ में आया? मैंने कहा कि आपको स्वर्ग की इच्छा है, आप आए मेरे पास में कि भैया स्वर्ग के लिए बताइए क्या किया जाए, बहुत सुने स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा, क्या करें उसके लिए, कैसे प्राप्त होगा? तो मैं आपसे कहूँ कि स्वर्ग काम हो देता, स्वर्ग की इच्छा है तो यजन करो, है ना। हम्म। मैंने ये कह दिया आपसे, हाँ। तो आप क्या हुए भैया? स्वर्ग आदि की प्रयोजन की इच्छा रख करके आप क्या हुए? याग आदि कर्म में जो आपने व्यापार किया, याग आदि कर्म में जो आपकी प्रवृत्ति हुई, यही आर्थिक भावना है। सीधे सीधे अर्थ मैं बताऊं ना, जैसे मान लीजिए गुरु ने कहा या पिता ने कहा कि बेटे, अपने शिष्य से कहा गुरु ने कि जाओ गाय लेकर के आओ, तो शिष्य क्या गया? गुरु है, शिष्य है, ठीक है। और क्रिया क्या हो रही है उसके द्वारा? गवाने, गाय लाने की। है ना। गाय की तद्देश से तद्देश में प्राप्ति हो रही है। वहां थी वो इस देश में आ गई, जंगल में बंधी हुई थी, जंगल से लाके उसने आश्रम के सामने बांध दी। हम्म। हम्म। तो अब यहाँ उत्पादयिता प्रवृत्तयिता गुरु था, ठीक है। गुरु के व्यापार की चर्चा हो रही थी यहाँ पे, लेकिन अभी किसका व्यापार की चर्चा हो रही है यहाँ पे? वो जो पुरुष था, ठीक है। शिष्य। अब जब जब गुरु ने कहा उससे कि गाय लेकर के आओ, तो वो प्रवृत्त हुआ ना अपने कार्य में। जब पिता ने कहा जल लेकर के आओ, तो आप प्रवृत्त हुए ना अपने कार्य में। तो आपका ये जो व्यापार है, काल क्रमणानुकूल व्यापार, है ना, गमनानुकूल व्यापार जो है, यही आर्थिक भावना है। समझ में आया? हाँ। आया। आया। चलिए, सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? जी सर। चलें आगे। हम्म। हम्म। चलो बोलो। सा च आख्यात तत्वांशेन उच्यते। हाँ देखिए, आख्यात अब देखिए सामान्यस्य इससे व्यापार। पहले वाली क्या थी? इससे पहली लिंग। वाली कैसी थी? वो लिंग अंशेन उच्यते, है ना। लिंगत्वस्य। लिंग श्रवण माम प्रवर्तयति, लिंग श्रवण के बाद ही ये प्रतीत होता था कि ये मुझे प्रवृत्त कर रहा है कार्य में, है ना। या अयम प्रवर्तयिता माम प्रवर्तयति, ये प्रवर्तयिता जो है ये मुझे प्रवृत्त कर रहा है किसी कार्य में, है ना। ये प्रतीति होती थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है अब? ये
ये किससे ज्ञापित हो रही है? तो सा मतलब आर्थी भावना, है ना, वह क्या होती है भैया? आख्यातत्व अंशेन, किस अंश के द्वारा? आख्यातत्व अंशेन उच्यते, आख्यात आख्यात अंश के, ठीक है, आख्यात अंश के द्वारा कही जाती है, उच्यते, है ना, कथ्यते। अब ये देखिए, दो प्रकार की बातें बताई थी मैंने आपको, है ना। जो यजेत में त प्रत्यय था, है ना, उसके दो अंश थे, क्या? लिंगत्व और आख्यातत्व, है ना। हाँ हाँ हम्म। तो एक अंश कहाँ चला गया? शाब्दिक भावना में। एक अंश कहाँ आ गया? आर्थी भावना में, आर्थिक है ना। भावना में। दोनों में उन्होंने कहा भी था कि उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावनी व उच्यते। वहां कह के आए वो कि दोनों अंशों से भावना ही कही जाएगी, है ना। एक अंश से शाब्दी, एक अंश से आर्थी भावना। तो याद रखिएगा, ठीक है, पूछ सकते हैं परीक्षा में इसको, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है। हम्म। चलिए, क्या कह रहे हैं आगे, पढ़िए तो। आख्यात आख्यात सामान्य सामान्य, हाँ, व्यापारवाद, फिर क्या है? वाचक, इत्वात्। व्यापार वाचित्वाद, बड़ा करूं थोड़ा? नहीं ठीक है। ठीक है हाँ हाँ। आख्यात सामान्य से व्यापार वाचित्वाद, क्यों क्यों होगा भैया ऐसा? कि जो ये आख्यात सामान्य है ना, साधारण जो आख्यात है, ये आख्यात सामान्य क्या है? व्यापार का वाचक होता है। व्यापारिक जो क्रिया है आपकी, जो गमनानुकूल क्रिया है, गायका तद्देश से तद्देश में प्राप्ति के अनुकूल जो क्रिया किए हैं, है ना, मानसिक यजनक क्रिया जो है आपकी, मानसिक प्रवृत्ति क्रिया जो है आपकी, यज्ञ इत्यादि में प्रवृत्त होना, यही क्या है भैया? इस क्रिया का वाचक ये आख्यात सामान्य होता है, इसीलिए इसको आख्यात अंशेन कहा जाता है। समझ में आया हम्म। हम्म। आया। सबको? हाँ मतलब चलो, हाँ, पढ़िए आगे। सापि सापि अंशत्रयम् अपेक्षते, साध्यं साधनम् इति कर्तव्यतां च। अब देखिए, सापी, यह भी, अपी माने पूर्व का परामर्शक ले रहे हैं इसको, यह भी मतलब इससे पहले जो थी वो भी तीन अंश से अपेक्षित थी, ये भी अंशत्रय की अपेक्षा रखती है, ठीक है। तो अंशत्रय सेम है हम्म। दोनों को, है ना। सापी अंशत्रय जी। अपेक्षा, तीन अंश इसके भी वही है, स्वयं उसके हैं। क्या क्या है? तो साध्यम, साधनम इति कर्तव्यताम च, इसके तीन अंश कौन से हैं? वही है जो सेम उसके थे, ठीक है। हम्म। साध्य से क्या लेना है? तो किम भावयेत, है ना, और वही कथम भावयेत, है ना। किम भावयेत, भावे। केन भावयेत, कथम भावयेत, भावेत और किम कथम केन कथम। भावेत। वही चीज लेनी है जो उसमें लिया था, है ना। अब वहां क्या था देखो, हाँ, कौन पूछ रहे थे देखो, अब देख लो क्या है। किम भावयेत, केन भावयेत, और कथम भावेत। कथम भावेत। कथम भावयेत, ठीक है। तो वहां क्या था? साध्य करके किसको लिया था हमने? आर्थी वहां भावना। पे आर्थी भावना को। आर्थी आर्थी भावना भावना को। को, है ना। उसके बाद में फिर के न भाव ये करके कौन किसको साध्य साधन किसको बनाया था हमने? लिंगादि ज्ञान को। लिंगादि ज्ञानम, है ना। सरला हम्म। जी चुप हो गए। क्या? बोलो आगे। कथम भाव ये तमें? अर्थात। हम्म, हम्म, अर्थवाद। बोलो। अर्थ अर्थवाद ही तो था ना। क्या था? अर्थवाद था। अर्थवाद। अरे गड़बड़। ठीक है। समझ में आ गया ना? तो ये हमारा आया। उसका था। अब हाँ, अभी इसमें क्या कह रहे हैं ये? इसमें देखो क्या कह रहे हैं इन्होंने, यहाँ क्या रखा है इन्होंने? किम तत्र भावेत। साध्य, इसमें तत्र मतलब कुत्र सरगादि। आर्थी भावनायाम, है ना। तत्र हाँ मतलब कुत्र हाँ हाँ। आर्थी भावनायाम, आर्थी भावना। हाँ, है ना। तो क्या कह रहे हैं? आर्थी हम्म। भावनायाम, साध्याकांक्षायाम,
स्वर्गादि फलम साध्यत्वेन अन्वेति, है ना। आर्थी भावना में क्या होगा भैया, आर्थी भावना में क्या कह रहे हैं, स्वर्गादि साध्य फल स्वर्गादि फल। स्वर्ग आदि फलम साध्यत्वेन अन्वेति। जो स्वर्ग आदि फल है आपका, वही साध्यत्वेन अन्वित होगा आर्थी भावना में। आर्थी भावना का साध्य कौन होगा, आर्थी स्वर्गादि भावना फल। का साध्य कौन होगा, स्वर्ग आदि फल। हाँ ठीक है, स्वर्ग आदि जो फल हैं वह अन्वित होंगे। जी। क्लियर एकदम, साध्य के रूप में। वहां साध्य क्या था, आर्थी भावना थी। आर्थी भावना का साध्य कौन हुआ, स्वर्ग आदि फल। क्लियर। हमें हाँ साध्य क्या है, साध्य हाँ मतलब जिसको साधना है, साधना है जी जी जिसको। जी। वहां पहले क्या था, देखिए कोई प्रवृत्ति था, क्या कर रहा था, गुरु या फिर शिष्य, गुरु या फिर पिता क्या कर रहे थे, अपने पुत्र को या अपने शिष्य को गाय के लाने के लिए प्रवृत्त कर रहे थे, जलाने के लिए प्रवृत्त कर रहे थे। वो जो व्यापार था वो उसके लिए साध्य था, गुरु के लिए, यानी गाय की तद्देश से तद्देश में प्राप्ति, है ना। ये गुरु के हाँ। लिए अभिष्ट था। अब यहाँ क्या अभिष्ट है, उस शिष्य या उसके लिए स्वर्ग आदि की स्वर्गादि प्राप्ति, फल। स्वर्गादि या जल की फल की प्राप्ति। प्राप्ति। जल को लेकर के आना है, गाय को लेकर के आना, ये उसको अभिष्ट है, ये उसको साध्य है। समझ में आया ना। आया। हाँ क्या आप लोगों की पढ़ाई ऐसे ही हो रही है, इसी प्रकार से। मतलब प्रवृत्त हैं, कराने पर। आप नहीं ये नहीं प्रवृत्त कह रहा कर। हूँ मैं, हाँ ये वाला नहीं कह रहा हूँ मैं। चलो, कोई नहीं। बोल रहे। क्या है भैया, आगे क्या है, ये समझ में आ गया। अब साधन। स्वर्गादि फल हाँ साध्य हाँ तो नहीं आगे। होगा। उसके बाद में आता है साधन, है ना। साधन क्या है, साधन आकांक्षा में क्या होगा इसका, जो यागादि हैं वो कारणत्व अन्वित होंगे। वहां कौन था, वहां लिंगादि का ज्ञान था, है ना। यहाँ कौन अन्वित हो रहा है, साधन के रूप में। यहाँ साधन कौन हुआ इसका, याग आदि मतलब याग। यागादि। हम्म। यागादि के द्वारा ही ना उसकी प्राप्ति होगी। हाँ लिंग स्वर्ग। श्रवण के द्वारा ही ना अयम माम प्रवर्तयति, ऐसा ज्ञान हो रहा था। लिंग श्रवण के द्वारा ये ज्ञान हो रहा था कि मुझे प्रवृत्त कर रहा है। अब याग आदि के द्वारा ये याग आदि के द्वारा क्या होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति। तो करण कौन होगा उसका, करण मतलब माध्यम कौन होगा उसका, याग आदि। याग आदि करण बनेगा। समझ में आया। अब क्या है, इति कर्तव्यता पे ना कौन अन्वित होगा, तो इति कर्तव्यता में कौन अन्वित होगा, तो प्रयाज आदि, है ना। प्रयाग आदि। कौन कौन आएंगे, आपके जो प्रयाज आदि प्रयाग याग आदि। है वो इसी कर्तव्यता पे ना अन्वित होंगे। समझ में आया ना। यदि कर्तव्यता आकांक्षा होने पर पंच प्रयाग कौन से कितने प्रयाग हैं और कौन से हैं, क्रम से बोल दो फटाफट से एक बार। प्रयाज समिधो पंच यजेत। अरे प्रयाग कौन से हैं, समिधो यजेत व्रीहि यजेत स्वाहाकारम यजेत। एडो और सहाकारी यजति। हम्म, समझ में आ गया ना। हाँ समिधो यजति। देखिए जिनके पास नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिए, समिधो यजति। ठीक है, यजति यजति जोड़िएगा आगे। तनूनपातम यजति, हम्म। इलो यजति, बर्हिः यजति, और स्वाहाकारम स्वाहाकार। यजति। इनका इनका क्रम पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, पूछ लिया जाता है, मिसिंग है कौन सा, कितने हैं कौन सा नहीं है, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। क्लियर है। हाँ हाँ। तो ये पंच प्रयाग हैं। अनुयाज के बारे में बताया था मैंने आप लोग, कौन से अनुयाज हैं, तीन। तीन अनुयाज हैं। वो उपांशु वाले ही है क्या? कौन से हैं, कौन से हैं, जी। बोलो। वो तो सबको पता है, तीन है। कौन से हैं, लेकिन हम्म, बोलो वो बोलो, कुछ यही तो वो बोलो, गलत सही कुछ। वो अष्ट कपाल वाले है क्या? अरे बोलोगे तब ना पता पड़ेगा।
इंद्र प्रत्यर्थक अष्ट चलो कपाल ठीक है, देख के क्रोधा। बताना बाद में, देख के बताना बाद में, ठीक है, लेकिन पूछो मत तुमसे। क्योंकि चलो, वो 10 करोड़ हाँ, इति मार्क्स से कर्तव्यता संबंधित। त्वेन, हाँ, चलो 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 चलो, इति कर्तव्यता त्वेन अन्वेति, इति कर्तव्यता के रूप में अन्वित कौन होंगे? तो प्रयाजादि याद। अब क्या हो गया तुम्हारा? प्रयाजादि। साध्य कौन है इसका? आर्थिक भावना का साध्य कौन हुआ? जल्दी जल्दी स्वर्ग आदि फटाफट थे। फटाफट बोलो। स्वर्ग हाँ, आदि और थे। शाब्दिक भावना का साध्य, शाब्दिक भावना का साध्य कौन है? याग, याग आदि, मतलब कर्ण, आर्थिक कर्णत्वेन जो अन्वित होता है याग। आर्थिक भावना, ए आर्थिक छुट्टी, भावना। सुनो पहले क्या कह रहा हूँ मैं, अरे प्रश्न सुनो। अरे अरे, हाँ। अब शाब्दिक भावना का साध्य कौन, साधन कौन है? उसका लिंगादि ज्ञान। लिंग अधिकार। इसका साधन कौन है? इसका साधन कौन है? याग याग आदि। आदि। याग आदि। उसका उसका क्या इति कर्तव्यता कौन है? इति कर्तव्यता अन्वित कौन होगा वहां पे? अर्थवाद। अर्थवाद। अर्थात यहाँ इति कर्तव्यता अन्वित यहाँ कौन होगा? प्रयाज आदि। याग आदि। पंच प्रयास, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया अभी सबको ना? क्लियर है। चलिए। पढ़िए फटाफट फटाफट पढ़िए, चलिए। अथ को वेद इति चेत उच्यते अपौरुषेयं हाँ, वाक्यं प्रश्न वेदः। करते हैं पहले। बोले अथ को वेद, आपने कहा था, अब वेद के बारे में बताने जा रहे थे हमें, है ना? आपने क्या कहा था? आपने लक्षण क्या किया धर्म का? तो धर्म का लक्षण क्या करके आए हो आप लोग? कर्म। याग आदि ए, लक्षण लक्षण ये किया है, उसके बाद में उसका वो क्या दिए ना, वो बताओ ना। वेद प्रतिपाद्य विषय। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन पदार्थो धर्म, ये लक्षण नहीं किए हो? हाँ हाँ, किए थे। तब तो आपने वेद प्रतिपाद्य कहा है ना वहां पे, कि वेद प्रतिपाद्य जो होगा, जिसका प्रतिपादन वेद के द्वारा किया गया, वही धर्म है। तो अब वेद है क्या ये? हम्म विधि। बता रहे हैं। सामने वाला पूछेगा कि नहीं? सामने वाला पूछेगा कि नहीं, वेद क्या है गुरु जी, ये बताओ जरा पहले। आप लिखे थे वेद, पूछेंगे। तो पूछेगा ही नहीं, कह रहे अथ को वेद, वेद क्या है? तो क्या कह रहे हैं? अपौरुषेय वाक्यम वेद, है ना? जो अपौरुषेय वाक्य है उनको हम लोग वेद कहते हैं, ठीक है। और सच हाँ, कितने प्रकार का है? तो मीमांसा के अनुसार कितने प्रकार का है वो? प्रकार का। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। ये तो प्रश्न आता ही आता है। हम्म। हम्म। डर के कारण नहीं पूछा, सींग निकल रहा है मेरे, डर के कारण नहीं पूछा, बुद्धू इंसान। चलो, और 5 प्रकार का है। क्या कह रहे हैं आगे? पढ़ो फटाफट से, अब एक एक करके एक एक को बताएंगे। विधि क्या है, मंत्र क्या है, नामधेय क्या है, सब एक एक करके बता रहे हैं। पढ़ो। हम्म। तत्र अज्ञातार्थ ज्ञाप हम्म तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। विधि, 5 प्रकार का आपका वेद है ना, उसमें सबसे पहला क्या था? विधि। विधि को लेकर चर्चा विधि। कर रहे हैं। और देखिए 80% जो है ना, 80 क्या मैं कह रहा हूँ, 90%, बल्कि 90% मीमांसा केवल विधि विधि में चली जाएगी। 10% बचेगी, वो 10% में बाकी 5 चीजें हैं, 4 चीजें हैं। क्योंकि क्या इसके कह रहे हैं? कितने ज्यादा। अज्ञात है, कुछ नहीं। अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। क्या बताए विधि को भैया? क्या लक्षण किए विधि का? कि अज्ञात अर्थ का जो ज्ञापन कराए, उस वेद भाग को हम लोग क्या कहते हैं? विधि कहते हैं, ठीक। जो पूर्व में अर्थ अज्ञात था, उस अज्ञात अर्थ का अभी ज्ञापन करा दे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ के आए पीछे, ये स्वाध्यायो अध्येतव्य, उसके बाद में आप या आपने जो लक्षण किया है, जो आप लक्षण वेद करके आए हैं पीछे पीछे आपने, एक मिनट,
जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, पीछे क्या कह के आए आप कि वो कब करना चाहिए, क्या कहते हैं उससे, क्या? अर्थ, हाँ, धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, है ना, अथा तो धर्म जिज्ञासा, कब धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, तो वेदाध्ययनानंतरम, है ना, पढ़ के आए पीछे, वेदाध्ययनानंतरम हाँ अर्थ जिज्ञासा कर धर्म जिज्ञासा। तो आप ये बताइए, वेदाध्ययन के बाद मैंने क्या बताया था आपको, वेदाध्ययन के बाद आपको अर्थ की जिज्ञासा करनी होगी, वेदार्थ की। वेदार्थ के उपरांत आपको ना धर्म का ज्ञान होगा। पहले वेद को पढ़िए, उसके बाद में अर्थ की जिज्ञासा करिए वेदार्थ की, तब धर्म ज्ञान होगा आपको। जी। तदा तदनंतरम धर्म जिज्ञासा कर्तव्या, है ना, वेदाध्ययनानंतरम, है ना, अर्थ ज्ञानानंतरम वेदस्य, है ना, वेद मंत्राणाम अर्थ ज्ञानानंतरम धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, ऐसा आप पढ़ के आए हैं पीछे, आप कह के भी आए हैं। तो वही कह रहे हैं कि अर्थ ज्ञापको, ऐसा अर्थ का ज्ञापन कराने वाली वेद भाग, ऐसा अर्थ का ज्ञान कराने वाला वेद का अंश, है ना, जो पूर्व में अज्ञात था, उसका ज्ञापन कराए जो अभी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विधि कहते हैं। समझ में आया? हाँ आया। तो क्या कह रहे हैं, आगे आगे पढ़ो। स च तादृश प्रयोजनवद अर्थ विधानेन अर्थवान यादृशं चार्थे प्रमाणान्तरेण प्राप्तं विधत्ते। इतना समझ में आ गया सबको? आ गया। सभी को? सभी बोल सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे हैं, सच, स मतलब सच, कौन लेंगे, किसको लेना है आपका, ये जो विधि है, विधि को लेना है ना, विधि की चर्चा चल रही है, विधि मैंने बताया था आपको, है ना, क्योंकि सर्वनाम शब्द होता है वो पूर्व का बुद्धिस्त का परामर्श है, पूर्व का परामर्शक होता है, तो किसको लेके चलेंगे, वो जो विधि है, वह विधि क्या करती है भैया, तो क्या बोले, तादृश प्रयोजनवदर्थ विधानेन अर्थवान यादृशं च अर्थम प्रमाणांतरेण प्राप्तम विधत्ते, है ना, जो प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं था, जो प्रमाणांतर से क्या था भैया, प्रमाणांतर से अज्ञात था, ठीक है, क्या, हाँ कि अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, अग्निहोत्र करना है, ये तो पता था हमें, अग्निहोत्र करना है ना, लेकिन ये प्राप्त नहीं, उसका फल प्राप्त नहीं था हमें, कि स्वर्ग के लिए अग्निहोत्र करना है, जी। अग्निहोत्र करेंगे स्वर्ग प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट था उसका, ये जो मिसिंग पार्ट था वेद का, इसी अर्थ को बतलाने वाली, इस अंश को बतलाने वाली, इस अज्ञात अंश को बतलाने वाली जो विधि है, जो वेद का भाग है, उसको हम लोग विधि कहते हैं। हम्म। समझ में आया? हाँ हाँ आया। समझ में आया सबको? आया। ये विधि कहती है, ये विधि कहती है तादृश प्रयोजन अर्थ विधानेन अर्थवान, ये कहती है, तो प्रयोजन से रहित जो था, मतलब जिसका कोई भी उद्देश्य नहीं था, जिसको मतलब कहीं भी प्रमाणांतर से कहा नहीं गया था, ठीक है, जो प्रमाणांतर से कैसा था, अज्ञात था, प्रमाणांतरेण अप्राप्तम, ठीक है, यादृशं च अर्थम, ऐसा अर्थ जो प्रमाणांतर से क्या था, अप्राप्त था, जिसको कहीं भी कहा नहीं गया, किसी से, किसी भी प्रमाण से, प्रत्यक्षादि प्रमाण किसी के द्वारा उसको नहीं कहा गया है, ऐसे अर्थ का जो विधान करने वाली है, ठीक है, ऐसे अर्थ को जो बतलाने वाली है, उसे समझ में विधि आया? कहते और हैं। ऐसे ही नहीं बताएगी, प्रयोजनवत रूप में बताएगी, प्रयोजनवान होके बताएगी, ये इसका प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है इसका, अग्निहोत्र का, तो स्वर्ग की प्राप्ति, ये इसका प्रयोजन है, स्वर्ग की प्राप्ति। ऐसा बताएगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विधि कहते हैं। विधि। समझ में आया? हाँ हाँ तो प्रयोजन रूप में उसका प्राप्त कराना ही, है ना, प्रयोजन को प्राप्त कराना, अर्थ स्वरूप में अर्थवान होकर के प्रमाणांतर से जो अप्राप्त प्रयोजन था उसको प्राप्त कराना ही, उसका विधान कराना ही इस विधि का प्रयोजन है, ये इसका कार्य है। क्लियर है? क्लियर है। चलो, ta-da! हम्म आगे क्या कह रहे हैं, पढ़ो। अग्निहोत्र होमेन स्वर्ग भावेद इति
उसका अर्थ अच्छा हाँ ठीक इति यथा विधि अग्निहोत्रम जुहुयात् मानांतरेण अप्राप्तम स्वर्ग प्रयोजनवत होमम विधत्ते, है ना। ये जो विधि है क्या करती है, मानांतर से अप्राप्त जो स्वर्ग था, जो स्वर्ग प्राप्त ही नहीं था, किसी से कहीं कहा ही नहीं गया था कि स्वर्ग प्राप्त होगा आपको, प्राप्त स्वर्ग था, उसका यह विधान करती है, उसको यह बताती है, उसका वाक्यार्थ बोध ही कराती है। समझ में आया? हाँ आया। उस होम का ये विधान करती है, प्रयोजनवान जो होम है उसका विधान करती है। चलो अब आगे अग्निहोत्र होमेन स्वर्ग भावयेत् इति वाक्यार्थबोधः। और उसके बाद क्या वाक्यार्थ बोध होता है इसी के द्वारा, क्योंकि अग्निहोत्र होमम, अग्निहोत्रम ये जेत ऐसा था, तो वाक्यार्थ बोध क्या करा दिया उसने, स्वर्ग इत्यादि का बोध करा करके स्वर्ग का बोध करा दिया, मानांतर से अप्राप्त था स्वर्ग, उसको प्राप्त करा दिया उन्होंने। अग्निहोत्रम जो ही तो वाक्य इतना था आपका, उसमें उसने क्या कर दिया, स्वर्ग का और बोध करा दिया जो मानांतर से अप्राप्त था। तो फिर अब वाक्यार्थ बोध क्या हो जाएगा, अग्निहोत्र हो भी ना स्वर्गम भावयेत। समझ में आया? ये वाक्यार्थ बोध होगा उसका। चलो आगे। यत्र कर्ममानान्तरेण प्राप्त तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रं विधत्ते यथा दधना जुहोति इति यत्र होमस्य अग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यनेन प्राप्तत्वात् धर्मोद्देशेन दधिमात्रविधानं दधना होमं भावयेत् इति। देखिए क्या कह रहे हैं कि जहां पर कर्म क्या होगा, यत्र माने जहां कर्म मानांतर से प्राप्त होगा, मानांतरेण प्राप्त, जहां कर्म आपका मानांतर से प्राप्त है, कर्म फल नहीं कह रहे, देखिएगा जहां कर्म मानांतर से प्राप्त है, तत्र माने वहां, तद उद्देश्य ना, उसको उद्देश्य करके कर्म को गुण मात्रम विधत्ते, गुण मात्र का विधान करना। आपको कर्म बता दिया कि अग्निहोत्रम जो किया था, अग्निहोत्र कर्म हो गया आपका, ठीक है। उसको उद्देश्य, उस अग्निहोत्र को उद्देश्य करके गुण मात्र का जहां विधान किया जाए, समझ में आया? जैसे दधना जुहोती, क्या कह रहे हैं, जैसे दधना जुहोति। दधना जुहोति हाँ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको गुण विधि कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, गुण गुण विधि। विधि। गुण विधि नहीं कहते हैं इसको, जहाँ गुण का, कर्म को उद्देश्य करके गुण का विधान कर रही है। जी। समझ में आया? चाहे तो ये लक्षण पूछा जाए इसका गुण विधि का, चाहे वहां वाला जो आगे आने वाला है आपका वो लक्षण पूछा जाए। अब गुण विधि आप देखेंगे मीमांसा परिभाषा में तो यही लक्षण दिए हैं वहां पे। पर ज्यादा वही पूछते हैं ना। हाँ, तो ये याद रखो, मतलब सब सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है, दोनों में सिमिलर ही है मीमांसा परिभाषा, और इसमें कुछ चीजें अलग हैं। ये याद रहेगा तो वो भी दिमाग में रहेगा। तो आप यहाँ ये इसीलिए बता रहा हूँ अलग अलग करके, कि जहां कर्म मानांतर से प्राप्त है, कर्म प्राप्त हो गया आपको, अग्निहोत्र प्राप्त है आपको, आपके सामने वाक्य रखा है अग्निहोत्रम जुहोति, ये वाक्य है आपके पास में। अब कर्म प्राप्त है ना आपको, कर्म आपका ये हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, जी। कर्म को उद्देश्य करके, कर्म को उद्देश्य बनाया आपने, ठीक है, तदुद्देश्य ना क्या कर रहे हैं, गुण मात्र का विधान कर रहे हैं। इसका गुण कौन होगा, तो दधि, दध। दधि के द्वारा अग्निहोत्र करेंगे, दधना हाँ अग्निहोत्रम जो होती, ठीक है। हम्म। हम्म, तो यही क्या कहलाएगी, गुण विधि कहलाएगी। अब आपके पास प्रश्न ऐसे आ सकता है कि जहां कर्म मानांतर से प्राप्त है, कर्म मानांतरेण प्राप्तम तदुद्देशेन गुण मात्रम विधत्ते सह विधि कथ्यते। गुण विधि। उसको गुण विधि कहते हैं, ठीक है। आगे कह भी रहे हैं, यथा जैसे दधना जुहोति इत्यत्र, दधना जुहोति इसमें क्या है, होमस्य अग्निहोत्रम जुहुयात, अग्निहोत्रम जुहुयात, इस ये जो वाक्य है, इत्यादि अनेना प्राप्तत्वाद होमोद्देशेन, होम को उद्देश्य करके क्या कर रहे हैं, दधि मात्र विधानम, दधि मात्र का विधान करने के, दधना होमम भावयेत, है ना। दधना होम मतलब अग्निहोत्रम भावयेत, ठीक है। जी।
अब देखिए जहां पर एक अंश प्राप्त हो वो साधारण विधि आपकी, जहां कर्म मानांतर से कर्म प्राप्त है और आप मानांतर से कर्म प्राप्त है लेकिन आपको गुण प्राप्त नहीं, तो गुण विधि हो गई। ठीक है, अज्ञात अर्थ का ज्ञापन जो कराए वो विधि साधारण विधि हो गई, गुण विधि हो गई। अब विशिष्ट विधि को बता रहे हैं जहां पर दोनों ही प्राप्त हो, कर्म भी प्राप्त हो और गुण भी प्राप्त हो जाए आपको। यत्र तु उभयम अप्राप्तम, सॉरी प्राप्त ना हो, अप्राप्त कह रहे हैं, सॉरी, यत्र तु उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते, जहां दोनों ही प्राप्त ना हो, गुण भी और कर्म भी। ठीक है, हाँ हाँ, वो विशिष्ट उसे क्या विधि। कहते हैं भैया, वो विशिष्ट विधि कहलाती विशिष्ट है। विधि। समझ में आया? हाँ, तो क्या है विशिष्ट विधि? सोमेना यजिता। अब देखिए सोम क्या है, अपना कब। सोम क्या है यहाँ पे, सोमेना में सोम क्या है? सोम याग का भी नाम हो सकता है और सोमलता भी है, तो ये इसको सोमलता हो जाएगी तो गुण मान लीजिए इसको। ठीक है, और सोम याग है तो कर्म मान लीजिए, तो गुण और कर्म है। हाँ, लेकिन दोनों ही कैसे हैं, उभयम अप्राप्तम, किसी प्रमाणांतर से तो प्राप्त है नहीं दोनों, प्रमाणांतरेण अप्राप्त है दोनों। तो वहां क्या किया जाएगा, विशिष्टम विधत्ते, वहां विशिष्ट याग का विधान किया जाएगा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं बच्चा, विशिष्ट विधि कहते हैं। विशिष्ट विधि। ठीक है, हाँ हाँ, जैसे सोमेन यजित, उदाहरण भी दिया इन्होंने। क्लियर है? आगे क्या कह रहे हैं, तो इत्यत्र सोमयागयो अप्राप्तत्वात्, है ना, सोम विशिष्ट याग विधानम, है ना, सोमयागयो अप्राप्तत्वात्, जहां ये प्रसंग में कहा गया है वहां क्या है भैया, सोमयाग के अप्राप्त होने के कारण क्या करते हैं, सोम विशिष्ट याग का विधान करते हैं। क्या करते हैं? सोम विशिष्ट याग का विधान करते हैं। हाँ ठीक है, सोम विशिष्ट याग का विधान किया गया है। क्या कह रहे हैं आगे, सोम पदे मत्वर्थ लक्षणा, और सोम पद में क्या कौन सी लक्षणा करेंगे, जब सोम विशिष्ट याग का, देखिए सोम पद में दो अर्थ, आपको दो अर्थ द्योतित हो रहे थे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ पंकज, अब पंकज करके आपने कमल को ही क्यों लिया, कीड़े को क्यों नहीं लिया, उसमें कीड़े भी तो रहते हैं, कीड़ा क्यों नहीं लिया आपने, कमल ही क्यों लिया, लक्षण आपने रूढ़ किया ना उसमें। हाँ अरे रूढ़ मतलब एक रूढ़ी लक्षणा है ना, वो लक्षणा रूढ़ है ना, वहाँ पे लक्षणा ही किया आप, लेकिन रूढ़ की है ना, रूढ़ी लक्षणा है ना वो, ठीक है ना, वो कमल में लक्षणा रूढ़ है उसकी। ऐसे ही यहाँ भी आपने सोम पद से, सोमेन यजित, सोम पद से दो चीजें आ रही थी, सोम याग भी आ रहा था और आपका और क्या आ रहा था, सोमलता। सोमलता भी आ रही थी, सोम विशिष्ट याग आ रहा था। तो आपने क्या किया, सोम विशिष्ट याग को लिया आपने, मत्वर्थ है ना। लक्षणा के माध्यम कैसे से। लिया, किस लक्षणा के द्वारा लिया, यहाँ रूढ़ी लक्षणा थी तो किसके द्वारा लिया, मत्वर्थ लक्षणा। कौन सा याग करें, तो जब मत्वर्थ लक्षणा कर देंगे तो क्या बनेगा अर्थ उसका, सोमवता यागेन, सोमयाग। है ना, सोमवता यागेन स्तंभ भावये, यानी सोम वाला जो सोम युक्त जो याग है, सोमलता से युक्त जो याग है, जिसको सोमलता के द्वारा इसका यजन किया जाता है, उस यागे न स्तंभ भावये। समझ में आया बच्चा? हाँ हाँ, आया। इति वाक्यार्थ बोधा, यह वाक्यार्थ बोध होगा। क्लियर है? जी क्लियर है। अब मुझे 2-5 मिनट का टाइम, मैं आता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया है ना एकदम? हम्म। हाँ तो क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ो, पढ़ो आगे। न न च उभया, फिर विधि। विधाने विधाने वाक्य वाक्य भेदा, भेदा। है ना। अब ये कह रहे हैं कि दोनों के विधान में, जब आप दोनों का विधान कर रहे हैं, ठीक है, कौन दोनों का विधान कर रहा है, तो जैसे शंका कर रहा है ना, हाँ, अरे दो चीजें सोमयाग हैं और। आपके पास में, गुण और कर्म।
सोम के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, गुण और कर्म दोनों का विधान कर रहे हैं, है ना। तो पहले शंका करो उसमें कि उभय विधाने वाक्य भेदः, दोनों के विधान में क्या होगा भैया। अब दोनों का जब विधान करेंगे एक पद से, दोनों के विधान में वाक्य भेद नाम का दोष आएगा। कौन दोष आएगा? वाक्य भेद नाम का दोष। एक ही विधि वाक्य से आप गुण का भी विधान कर रहे हो, कर्म का भी, दोनों का विधान करेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष होगा। तो अब उन्होंने कहा कि न च वाक्य भेद, ऐसा है नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। न च उभय विधाने वाक्य भेद। ठीक है, पहले शंका करो फिर उसको खत्म कर दो, ठीक है। क्यों क्यों नहीं होगा? तो क्या कह रहे हैं, प्रत्येकम उभयस्य विधानात्। क्या कहे? बोलो भाई, प्रत्येकम आवाज उभयस्य नहीं आ रही है ना? विधानात्। आ रही है, आ रही है। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि एक वाक्य के द्वारा हमने क्या किया है, प्रत्येक का विधान किया है ना। नीचे लिख भी रहे थे कि एक वाक्य से प्रत्येकम उभय पदार्थे व्यापार भेदेन उभय विधायकत्वे वाक्य भेदो भवति, है ना। तत्र तथा अत्र अस्वीकारादिति अर्थः। ठीक है, एक हाँ वाक्य से, एक पद से ही हम किसी दोनों का विधान करें तो वाक्य भेद दोष होता है। लेकिन हमने क्या किया, सोमेन यजेत, ये जो वाक्य है हमारा, हाँ। ठीक है, क्या वाक्य है? सोमेन यजेत। इस सोमेन यजेत में हमने ऐसा नहीं कहा है कि सोम का भी विधान करो और सोम विशिष्ट याग का भी विधान करो। हमारा ऐसा उद्देश्य है ही नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है, सीधा सीधा कि सोम विशिष्ट यागम भावयेत, ये उद्देश्य है हमारा। हाँ। जब जहां पर प्रत्येक का दो, मतलब एक ही वाक्य में दोनों का विधान किया जाए वहां वाक्य भेद आता है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना। नहीं। नहीं। हम्म, किंतु क्या कह रहे हैं आगे देखो। अरे क्या भूल गया। किंतु विशिष्टस्य एकस्य एव विधानात्, हमने क्या किया है, एक विशिष्ट याग का ही विधान किया है। विशिष्टस्य एकस्य एव विधानात्, समझ में आया ना। सोम हाँ विशिष्ट हाँ। याग का ही हमने विधान किया, नहीं कि दोनों का। क्लियर है अभी? क्लियर सबको है। क्लियर हुआ? चलो चलो आगे चलो फटाफट। न च ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति विधिना प्राप्त यागोदेशेन सोमरूप गुण विधानम् एवस्तु सोमेन यागं भावयेत् इति किं मत्वर्थलक्षणयेति वाच्यम्। अब देखिए, यहाँ ये थोड़ा सा फिर से गड़बड़ी कर रहे हैं, है ना। पूर्व पक्षी आया, क्या बोला भैया कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधिना, इस विधि के द्वारा क्या करे भैया, प्राप्त याग को, जो आपका याग प्राप्त हो रहा है ज्योतिष्टोम इत्यादि, है ना, प्राप्त याग को उद्देश्य करके सोम रूप गुण विधानम एवं अस्तु, है ना। उसके द्वारा क्या करे, सोम, ये जो आपका याग है, उस याग को उद्देश्य करके सोम रूप किसका विधान करे, सोम रूप गुण का विधान करे, उसका विधान माने। ठीक है, अस्तु मतलब माने ऐसा, क्या कहे और क्या कहे भैया, इतना समझ में आया ये? आपका वाक्य क्या है, हाँ। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ठीक है। इसी विधि ना, हम्म। इस विधि के द्वारा, इस विधि वाक्य के द्वारा क्या करे, जो आपका याग है, प्राप्त याग जो है आपका, ठीक है, उसको उद्देश्य करे, उसको उद्देश्य बनाए। उद्देश्य करके, कर्म मात्र को उद्देश्य करके गुण मात्र का विधान करना गुण विधि है कि नहीं आपकी? है। अभी गुण विधि में शंका करके विशिष्ट विधि का स्थापन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये जो विधि है आपकी, जो विधि वाक्य है, इस विधि के द्वारा क्या करे, जो प्राप्त याग है उसको उद्देश्य बनाए, ठीक है। और क्या करे, सोम रूप गुण का विधानम एवं अस्तु, है ना। और जो आपका सोम रूप गुण है उसका विधान करे उसमें, हम्म। ठीक है। अब हाँ, उस ना को उठा के यहाँ लगा दो, न च, है ना, ऐसा नहीं संभव है, ऐसा संभव नहीं है।
ना को पहले पहले शंका बनाओ यहाँ से लेकर के इतनी यहाँ तक, फिर ना को जोड़ो बीच में लास्ट में जाकर, ठीक है, हम्म, हम्म। तब लगेगी पंक्ति, ऐसे नहीं लगेगी तब। क्लियर है ना? आगे और क्लियर हो जाएगी, अभी पढ़ो आगे फिर क्या कह रहे हैं। सोमेन यागं भावे न च सोमेन यागं भावयेत् इति किं मत्वर्थ लक्षणा इति वाच्यम्। देखिए क्या कह रहे हैं, पहले आपका वाक्य क्या था, सोमेन यजेत, यजेत। हम्म। ये था ना, हाँ हाँ। ये वाक्य था आपका, ठीक है। तो ऐसा हम्म। यदि आप गुण मात्र का गुण का विधान कर देंगे उसमें, आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, जो आपका गुण का याग था, याग रूप था, ठीक है, इस ये जो विधि वाक्य था आपका स्वर्ग कामो यजित, इसके जैसे जो प्राप्त उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था आपका, याग, सोमयाग मान लीजिए कुछ क्षण के लिए इसको, तो आपने क्या कर दिया, उसका उस याग को आपने क्या कर दिया, गुण के रूप में विधान कर दिया उस याग का। समझ में आया? हम्म। हाँ हाँ। कहना क्या चाह रहे हैं सोम कि गुण के रूप में सोम। विधान कर दीजिए इसका, तो जब गुण के रूप में विधान कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो तृतीया हो जाएगी ना, गुण जब बनाएंगे उसको तो, जैसे ददना जो होती हाँ हाँ है ना, तो सोमे न हाँ तृतीया हो जाएगी ना, सोमे न यागम भावयेत, हाँ। जब गुण का विधान कर देंगे तो सोमे न यागम भावयेत, ऐसा बन जाएगा। हम्म। समझ में आया? आया आया। जी इनका कहने का मतलब है कि आपने जो मत्वर्थ लक्षणा बात की है उसको हटा दीजिए, मत्वर्थ लक्षणा कहने की क्या आवश्यकता है, किम मत्वर्थ लक्षणा इति वाच्यम, मत्वर्थ लक्षणा कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मत्वर्थ लक्षणा को हटाओ, उसमें जो मत्वर्थ लक्षणा करके आपने सोम विशिष्ट यागम भावेत ऐसा अर्थ किया, उसको हटा दो, मत्वर्थ लक्षणा को हटा ही दो वहां पे। क्यों क्यों हटा दो, कि जैसे ज्योतिष टोमेन कामो ये का ये जो विधि वाक्य है ना, इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है आपका, उसमें ज्योतिष टोम है। हम्म अरे आप कहते हैं ना ज्योतिष हाँ। टोम याग के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करें, पहले कहेंगे ज्योतिष टोमेन ये था, फिर आप क्या कहेंगे, ज्योतिष टोमेन स्वर्गम भाव ये था। तो जो आपका पहले विधि वाक्य था, जो आपका पहले ज्योतिष टोम था, उस ज्योतिष टोम आपने कर्म में, जो कर्म था आपने उसको क्या बना लिया, गुण बना दिए ना आप उसको, कि ज्योतिष टोम हाँ ज्योतिष टोम हाँ। के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करे, बना दिए ना आप उसको, एक माध्यम बना दिया स्वर्ग की प्राप्ति का, जी। जी जी जी। माध्यम बना दिए। वैसे ही आप क्या करिए, ये जो सोमेन है, ये जो वाक्य है, सोम को याग मान लीजिए, याग परक मान के आप इसके द्वारा ही क्या कर लीजिए, सोमेन यागम भावयेत, गुण विधि का विधान कर दीजिए इसमें, सोमेन में, तो सोमेन यागम भावयेत ऐसा आपका बन जाएगा, आपको मत्वर्थ लक्षणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंका समझ में आ गई पूर्व पक्षी की? जी जी। आई। सबको समझ में आई कि नहीं? थोड़ी थोड़ी आई। थोड़ी थोड़ी क्यों आई, पूरी आनी चाहिए भाई। हम्म अरे उसका कहने का मतलब क्या है, ये समझो ना, वो कहना ये चाह रहा है, जैसे आपने कहा कि ज्योतिष टोमेना ये जीता, सबसे पहले आपने क्या कहा कि ज्योतिष टोम नाम का एक होम है, ठीक है, उसके द्वारा क्या, उसको उसका यजन करो, है ना, तम ये जीता, उसको यजन करो, ठीक है। हम्म अब उसका यजन, अब ये सीधा सीधा क्या हो गया आपका, ये कर्म हो गया ना, ज्योतिष टोम कर्म हुआ कि हाँ नहीं हुआ, कर्म हुआ कौन हुआ, हुआ हुआ। ज्योतिषोम हुआ ना। अब उस कर्म को आप गुण बना दे रहे हैं, गुण कैसे बना देंगे, तो स्वर्गम भाव ये, तो जब उसका फल आ जाएगा तो कोई ना कोई कर्म होगा ना, कर्म का ही ना फल होता है, बिना कर्म के फल हाँ हाँ। मिलेगा क्या, तो नहीं। कर्म क्या हो गया आपका, फिर ज्योतिषोम कर्म हो जाएगा और स्वर्ग उसका फल हो जाएगा। आपने जी किया ये, जी। एक ही ज्योतिषोम है, एक ही ज्योतिषोम है, आपने क्या कर दिया उसको, एक बार कर्म बना दिया, एक बार फल बना दिया, एक बार गुण बना दिया उसको, हम्म। हम्म गुण बना करके स्वर्ग की प्राप्ति किए ले रहे हैं आप, कर्म बना करके यजन कर रहे हैं उसका, एक ही कर्म, एक हाँ। ही ज्योतिष टोम में आपने कर्मत्वेन और गुणत्वेन दोनों का विधान कर दिए। उसी प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि सोमेन यजेत में आपने जो मत्वर्थ लक्षणा करके कहा है कि मत्वर्थ लक्षणा करके सोम विशिष्ट आगे न भाव, ये तो दो अर्थ निकल रहे थे मापी, वहां भी दो अर्थ निकल रहे थे ना सोम के, सोम विशिष्ट याग हाँ और सोमयाग, होता। हम्म सोमलता और सोमयाग दो अर्थ निकल रहे थे, इसीलिए झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ आपने क्या कहा कि मत्वर्थ लक्षणा कर देंगे हम, जैसे पंकज को उठाते हैं कमल करके,
तो उनका हाँ। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप ऐसा कहिए ही मत। आप क्या कर दीजिए, केवल आप ये कह दीजिए कि गुण मात्र का विधान कर दीजिए, प्राप्त जो उद्देश्य है, आपका जो कर्म है, उस कर्म में गुण मात्र का विधान कर दीजिए। आप, आपको लक्षणा कहने की जरूरत ही नहीं। लक्षणा कहने में क्या मान है, किम मानम मत्वर्थ लक्षणा, लक्षणा कहने में कोई मान है ही नहीं, तो आपको लक्षणा की आवश्यकता पड़ेगी ही। पक्षी कौन है? समझ में आया, इसमें समझ में आया अभी? हाँ हाँ आया। एक अभी समझ में आया सरला जी? आया आया आया। चलो, और लोगों को आ गया सबको? बोला करिए भाई। मुझे लगता है दही बहुत पसंद है आप लोगों को सबको, है ना? जो नहीं बोलते हैं वो लोग। दही। हाँ और क्या, जो नहीं बोलते हैं बोलते उन्हें हैं भी। उन लोगों को दही, जो लोग नहीं बोलते हैं उनको दही बहुत पसंद है। ये लोग पता है क्या करते हैं, जो दही रात्रि को मुंह खाता में वो बोलता नहीं दूध क्या? भर लेते, नहीं नहीं, रात्रि को दूध भर लेते हैं, उसमें जामन लगा लेते हैं थोड़ा सा, तो मुंह में दही जमा लेते हैं लोग, है ना? तो अभी बोलेंगे तो दही बिखर जाएगा, उसका छाछ बन जाएगी, तो दही दही जमा रहना चाहिए ना, इसीलिए। चलो, क्या है आगे, तो ये समझ में आ गया ना इतना? हाँ हाँ आया। अब ये शंका की पूर्व पक्षी ने इतनी कि मत्वर्थ लक्षणा कहने की आवश्यकता नहीं है, किम मत्वर्थ लक्षणेति वाच्यम। आपने मत्वर्थ लक्षणा क्यों की उसमें, उसमें कोई भी मान नहीं है। तो आगे उत्तर क्या दे रहा है वो पढ़ लो, सिद्धांति उत्तर दे रहा है आगे। हम्म। तस्य अधिकारविधि तस्य अधिकारविधित्वेन उत्पत्तिविधि तु असंभवात्। असंभवात, तस्य मतलब कस्य, तस्य से किसको लेना है, ये जो सर्वनाम पद है कि कौन किसको कह रहा है? ये जो विशिष्ट विधि की बात चल रही है ना, यही ना? ये जो है आपकी ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये जो विधि है, ये विधि कैसी है बच्चा? हाँ। ये विधि अधिकार विधि है। कैसी विधि है ये? अधिकार विधि है ये। अधिकार विधि। हाँ हाँ। समझ में आया? तो इस अधिकार विधि को आप उत्पत्ति विधि नहीं बना सकते, उत्पत्ति विधि असंभवात। समझ में आया? हम्म। परिवर्तन नहीं कर सकते आप, ये आपको वो अधिकार नहीं है। संज्ञा सूत्र को विधि सूत्र नहीं बना सकते आप, नियम सूत्र नहीं बना हम्म। सकते, जो है वो वही रहेगा। समझ में आया? जो रूल्स जहाँ के हाँ हैं हाँ। वही लगते हैं। तो ये जो अधिकार विधि है ना, इस अधिकार विधि को ज्योतिष में स्वर्ग कामो यजेता, ये अधिकार विधि है। आगे आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, तीसरी विधि है आपकी। तो हाँ। अधिकार विधि को आप उत्पत्ति विधि नहीं बना सकते। समझ में आया? जी आया। जी आया। इसीलिए आप ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। मत्वर्थ लक्षणा में मान है, मत्वर्थ लक्षणा करके ही बात बन सकती है, अन्यथा नहीं बनेगी। क्लियर है? हाँ। चलो आगे, आगे चलो, आगे चलो। ननु उद्भिदा यजेत हम्म। पशुकाम इत्यस्यैव ज्योतिष्टोमेन तस्य इति उपकारक उत्पत्त्याधिकार विधि त्वम् अस्ति अस्ति इति चेत् न। नहीं छोड़ रहा है पीछा, नहीं छोड़ रहा है पीछा, हाँ। वो अभी भी पूर्व पक्षी पीछे छोड़ ही नहीं रहा है उसका। वो फिर शंका कर रहा है। बोले ठीक है चलो, इसमें नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखो, आपकी आपका एक वाक्य, आपकी एक विधि है, उद्भिदा यजेत पशु काम, क्या है? उद्भिदा यजेत पशुकाम। उद्भिदा यजेत पशु काम, यानी पशु की कामना करने वाला, जिसको पशु की इच्छा है, वो क्या करे? उद्भिद नामक याग करे। ठीक है, क्या करे? हाँ। उद्भिद उद्भिद नामक नाम। याग करे। ठीक है। जी। हम्म, समझ में आया? अब देखिए, हम्म। अब ये क्या कह रहे हैं
आपकी विधि क्या है, अधिकार विधि कौन सी है आपकी, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजि, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गम भावयेत, यही है ना आपकी, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गो कामो यजित। हम्म। यही है ना आपकी अधिकार विधि। अब ये कह रहा है कि जिस प्रकार से उद्भिदा ये तो पशु काम, ये जो ये है उसी प्रकार से ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजित, है ना, ये दोनों विधियां, समझ में आया। हम्म। जैसे उद्भिदा ये तो पशु कामा क्या है आपकी, उत्पत्ति विधि भी है, ठीक है, हाँ पशु रूपी फल को उत्पन्न कर रही है, और वेद नामक याग क्या कर रहा है, पशु रूपी फल को उत्पन्न कर रहा है, तो उत्पत्ति विधि हो गई, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। उत्पत्ति विधि का क्या उदाहरण है, उत्पत्ति विधि का क्या उदाहरण है, जैसे विनिमय विधि कर्म। का दधना जो होती है, उत्पत्ति विधि का क्या है, स्वर्ग कामो यजित है क्या नहीं, स्वर्ग, हम्म। हाँ ये है स्वर्ग ये कामो है ना, यजेत। है ना, यही है ना, तो फल बताती है वो हाँ उत्पन्न कर रही है, तो पशु रूपी फल को उत्पन्न करने वाली है, तो उत्पत्ति विधि भी हो गई है। और कैसी विधि है ये, अधिकार विधि भी, अधिकार को भी बतला रही है। अधिकार विधि का उदाहरण क्या है वहां पे, यही है ज्योतिषोमेन स्वर्गम भावयेत, तो ज्योतिषोम के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति की जाए, ये अधिकार विधि है, अधिकार को बतला रही है उसके। तो ये जो आपकी जो उद्भिदा ये तपस्व कामा है, ये जो वाक्य है, ये क्या कर रहा है भैया, उत्पत्ति विधि भी कह रहा है और अधिकार विधि भी कह रहा है। क्यों ना आप एक काम करिए, इसी के जैसे, जैसे उद्भिदा ये तपस्व कामा दोनों बातों को कहता है, उत्पत्ति विधि को भी और अधिकार विधि को भी, उसी प्रकार से आपका वाक्य क्यों नहीं कह सकता, ये भी तो दोनों चीजों को कह सकता है, इसको भी ये मान लो, ये जो ज्योतिष में स्वर्ग कामो ये, तो ये जो विधि है, इस विधि को भी उत्पत्ति और अधिकार दोनों विधियां मान लो। समझ में आया इसका प्रश्न, बड़ा कठिन है। समझ में आया प्रश्न, समझ में आया ये, हाँ हाँ आया आया वो आ गया। समझ में आया ना। अब उसमें हम लोग सिद्धांति व्यक्ति उसमें उसका खंडन कर देता है। प्रश्न समझ में आएगा नहीं बताओ, वाले प्रश्न समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से बता देंगे क्या? अरे प्रभु, उसमें कहने का मतलब उसका सीधा सीधा ये है कि उद्भिदा ये, तब आपने क्या कहा कि ज्योतिषोमेन स्वर्गम भावेत हमारी अधिकार विधि है, तो अधिकार विधि को अब लोग उत्पत्ति विधि नहीं बना सकते, इतना कह के आप जान बचा के अपनी भाग आए वहां से, इतना ही कह के भागे हो ना पीछे से, है ना। अब ये पूर्व पक्षी कह रहा है, फिर पकड़ रहा है, बोले जिस प्रकार से उद्भिदा ये तो पशु कामा में उत्पत्ति विधि भी बना देते हैं हम लोग, अधिकार विधि भी बना देते हैं उसको, दोनों विधियां बना लेते हैं उद्भिदा ये तो पशु कामा इस विधि को, उसी के जैसे ज्योतिष तो मेरा स्वर्गम भाव ये तो स्वर्ग कामो ये देता, इस विधि को भी आप दोनों मान लीजिए ना, उत्पत्ति विधि मान लीजिए, अधिकार विधि मान लीजिए, मत्वर्थ लक्षणा मान, सारा झगड़ा वहीं पे मत्वर्थ लक्षणा पे, क्या आप जी ऐसा जी मान जी लेंगे तो जी। मत्वर्थ लक्षणा नहीं माननी पड़ेगी आपको, अभी समझ आई शंका उसकी, आई आई। क्लियर है ना। हम्म। अब देखिए क्या कह रहे हैं, पशु कामः इत्यस्यैव, इसके जैसे ही क्या है, ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य, है ना, इत्यस्य अपि उत्पत्ति अधिकार विधित्वम अस्ति तु इति चेत न, कि आप क्या कर लीजिए, वही शंका कह रहा है कि आप क्या करिए, उद्भिदा ये पशु कामः के जैसे, इसके जैसे ही ज्योतिष्टोमेन, है ना, इत्यस्यापि, इसको भी क्या कर लीजिए, उत्पत्ति अधिकार विधि, इसको भी उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि मान लीजिए। तो वो क्या बोला, इति चेत न, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, ये फालतू की बात मत करो पूर्व पक्षी, ये फालतू की बात मत करो वरना बहुत पिटोगे। क्यों, क्या कह रहे हैं, क्या उदाहरण दिए, बोले दृष्टांत उत्पत्ति वाक्य, है ना, अंतरा अभावेन अन्यथा अनुपपत्त्याः तथात्वाश्रयणात्, मतलब क्या चाह रहा है समझ लो पहले, फिर पंक्ति लग जाएगी आराम से। क्या कहना चाह रहा है, तो बोले जो आपकी उद्भिदा ये पशु कामा है ना, उस विधि, जहाँ ये विधि है, इस विधि स्थल में याग का ज्ञान कराने वाला और कोई वाक्य नहीं है, याग को बतलाने वाला, तो इसीलिए ये उत्पत्ति को भी बतलाता है और अधिकार को भी बतलाता है, ठीक है। जहाँ ये वाक्य पढ़ा गया है उद्भिदा ये तो पशु कामा, यहाँ पर याग को अलग से कहने वाला कोई भी वाक्य उपलब्ध
नहीं है, ठीक है, प्राप्त नहीं होता। समझ में आया ना? और यदि ऐसा नहीं होगा तो प्रकारांतर से याग को बोध हो नहीं पाएगा, उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उत्पत्ति और अधिकार दोनों विधियां इसको मानना हमें पड़ेगा। समझ में आया? आया। हाँ क्लियर है ना? लेकिन लेकिन जी। ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये जो विधि वाक्य है, ठीक है, इसको आप उत्पत्ति विधि और अधिकार विधि दोनों स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? तो क्योंकि आप यदि ऐसा करेंगे ना तो एक ही उसमें आपको फल की भी कामना करनी पड़ेगी, ठीक है, और क्या करना पड़ेगा भैया? उत्पत्ति और अधिकार दोनों मानेंगे तो यज्ञ का जो फल है, यज्ञ फल, उसकी भी कामना करनी पड़ेगी, उसका भी विधान माना जाएगा इससे। और किसका माना जाएगा? यज्ञ का भी विधान माना जाएगा। तो यज्ञ और यज्ञ फल दोनों का विधान इससे माना जाएगा। और कौन दोष आ जाएगा? जब एक ही शब्द से दोनों का वो होता है तो कौन दोष आएगा? तो वाक्य भेद नाम का दोष आ वाक्य जाएगा। दोष। समझ में आया ना? हाँ वही आगे कहने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो दृष्टांत उत्पत्ति वाक्यांतर अंतराभावेन अन्यथानुपपत्त्या तथात्वाश्रयणात् आश्रयणात्, ठीक है। यानी जो आपका ये जो और विदा ये पशुकामा है, यहाँ पर आपको अलग से याग का विधान करने वाला, ठीक है, उसको बतलाने वाला कोई भी दृष्टांत उपलब्ध नहीं होता है ना। आइए क्या करें? किंच ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य, है ना, उभय विधित्व ये अनेनैव यागः तस्य फल संबंधो भी बोधनीयः। और ये जो आपका ये विदा ये पशुकामा है, इसी विधि के द्वारा, है ना, क्या करते हैं हम? याग का भी ज्ञान करते हैं और उसके फल का भी ज्ञान करते हैं। उसके फल लेकिन का भी। किंच ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गो कामो यजेत, है ना, उभय विधित्वेन, उत्पत्ति विधि और विनियोग विधि यदि दोनों मान लेते हैं, अनेनैव, इन दोनों विधियों के द्वारा ही याग का भी और तस्य फल और याग संबंधी फल का भी हमें बोध करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा करने पे बोधनीय इति, ऐसा करने पे इति सुदृढ़ो वाक्य भेद, ऐसा करने पे बहुत भयंकर नाम का वाक्य भेद दोष होगा, ठीक है। इससे इससे अच्छा क्या है? इससे इससे लाभ ये है, इसका इसका निराकरण ये करो कि तदवरम सोमपदे, उससे अच्छा आप क्या करिए? तदवरम मतलब उससे अच्छा है लक्षणा। कि सोमपदे मत्वर्थ लक्षण या विशिष्ट विधान। सारा झगड़ा उसी पे है ना, तो सोमपद में मत्वर्थ हाँ लक्षण करके सोम विशिष्ट याग का विधान कर लेने दो, फालतू में झगड़ा मत करो। समझ में आया? आया। जी जी, अच्छे से आया। चलो फटाफट पढ़ो आगे अभी। विधिश्चतुर्विधः उत्पत्ति विधि विनियोग विधि अधिकार विधि प्रयोग विधिश्चेति। विधि चार प्रकार की है आपकी: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि, ठीक है। अब एक एक करके सबको बतलाएंगे। तो सबसे पहले उत्पत्ति विधि आती है आपकी। उत्पत्ति विधि क्या है भैया? कर्म स्वरूप मात्र को अवबोध कराने वाली, कर्म मात्र को बतलाने वाली आपके, ठीक है, इसको हम लोग उत्पत्ति विधि हाँ कहते हैं, है ना, जो मात्र कर्म को हाँ बतलाए। जैसे अग्निहोत्र जो होती, अग्निहोत्र क्या है? कर्म है, तो उसको मात्र जो बतलाए जी वो जी। आपकी कर्म है ना, उत्पत्ति विधि हो गई। चलो आगे। अत्र विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः अग्निहोत्र होमेन इष्टं भावयेत् इति। हाँ, अब ये कह रहे हैं, अब ये जो कर्म है आपका ना, अत्र विधौ, ये जो आपकी उत्पत्ति विधि है, इस विधि में क्या करिए? कर्मणः करणत्वेन अन्वयः, यहाँ कर्म का कैसे अन्वय कर दीजिए? तो करणत्वेन अन्वयः, करणत्वेन है ना, अन्वयः। करणत्वेन हाँ अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा भैया? जब कर्म को करण बना लेंगे तो क्या बनेगा? अग्निहोत्र होमेन इष्टं भावयेत्, है ना, तो अग्निहोत्र करण बन जाएगा, जो कर्म था पहले। तो अग्निहोत्र होम के द्वारा क्या करे भैया? इष्ट को प्राप्त करे। समझ में आया? हाँ आया। यानी साध्य का साधन के रूप में अन्वय कर लेते हैं ये। साधन मतलब करण। समझ में आया? जी जी। जी भैया। हाँ, आया साधन आया। साधन के रूप में अन्वय कर लेंगे उसका।
कर्म का, करणत्वेन मतलब साधनत्वेन। साधन के रूप में, हाँ। चलिए आगे। ननु कहा गया। याग से द्वे रूपे, याग के दो रूप हैं, द्रव्य और देवता। ठीक है। हाँ हाँ। चलो आगे। तथा तथा च रूपा श्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति कथम उत्पत्ति विधि। अग्निहोत्र बवाल शब्द से तो करेंगे। तत्, हाँ हाँ, बवाल करेंगे, तत्प्रत्य देखो क्या कह न्यायेन। रहे हैं, समझ लो फटाफट से। समझ लो समझ लो समझ लो। अब ये शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, को चैन तो है नहीं ना। कह रहे हैं याग के दो रूप होते हैं आपके, नहीं, याग से द्वे रूप है। याग के दो रूप आपने बताए हैं, कि द्रव्य और देवता। ठीक है। देवता। कोई भी याग है उसके दो रूप रहेंगे, एक द्रव्य रहेगा और एक देवता रहेगा। तो आपका ये जो वाक्य है, अग्निहोत्रम जो होती, कौन वाक्य है? ये जो विधि वाक्य है आपका, अग्निहोत्रम जो होती अग्निहोत्रम जुहोति। है ना। हाँ, इसमें हाँ अग्निहोत्रम ज्योति में द्रव्य का श्रवण कहाँ है और देवता का श्रवण कहाँ हो रहा है, ये बता दो आप हमें। समझ में आया? तो जब इसका तथा च रूप अश्रवणे, है ना, द्रव्य देवता दोनों दो ही रूप हैं, तो दोनों रूपों का अश्रवण है, दोनों सुनाई नहीं दे रहे हैं। किसमें? अग्निहोत्रम जो होती इसमें। तो इति कथम उत्पत्ति विधि, आप इसको उत्पत्ति विधि कैसे कह सकते हैं? आपने कैसे कह दिया ये उत्पत्ति विधि है? समझ में आया? आया। क्या कह रहे हैं आगे, आगे पढ़ो। तो कह रहे हैं अग्निहोत्र शब्द, शब्द से तो आप कहेंगे कि अग्निहोत्र अग्नि देवता का वाचक है, तो वो भी सुन लीजिए कि अग्निहोत्र शब्द शब्द से तो कौन से न्याय से? तत् प्रख्यन न्याय ना, किस न्याय के द्वारा भैया? तत् प्रख्यन न्याय ना, किस तत्प्रत्य न्याय के न्यायेन। द्वारा, है ना, तत् प्रख्यन न्याय के द्वारा। ये जो अग्निहोत्र शब्द है ना, ये अग्निहोत्र जो शब्द है, तत् प्रख्यन न्याय ना नामधेयत्वात् इति चेत, ये किसका वाचक है? नामधेय। ठीक है। ये केवल मात्र अग्निहोत्र याग का वाचक है। ये तत्प्रख्य न्याय कैसा होता है? बताएंगे अभी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जी जी आया। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा, ये जो आपका अग्निहोत्र आप कहें कि ये द्रव्य देवता का वाचक है, तो ये किसका वाचक है भैया? ये स्वयं अग्निहोत्र याग का वाचक है। समझ में आया? हाँ। नामधेय मतलब एक नाम है। ठीक है जी। ये विधि मंत्र नामधेय वाला तो नामधेय नहीं है ना ये? है बच्चा? जो विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद आता है इसमें का नहीं ना? नामधेय मतलब किसी चीज का नाम। ठीक है। जी जी ठीक। याग नाम, याग नाम परक है। हाँ ठीक। समझ में आया? तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ो। आगे का पेज, ये तो हो गया ना यहाँ तक, चेतना, फिर उसके बाद आपने बताया ही नहीं तत्प्रख्य न्याय। बताएंगे, आगे लंबा है वो बताएंगे ना विषय, थोड़ा इसमें। बताऊंगा। बताऊंगा, हाँ लंबा है विषय, थोड़ा समझने में जो दिक्कत करेगा। जी जी। देखो आगे वो व्यक्ति कह रहा है अभी आपका, यहीं से चलेगा ना ये आगे, यहाँ से होगा। अच्छा ये है, क्या कह रहे हैं? रूपा श्रवणे अपि अस्य उत्पत्ति विदित्वात्। बोले ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके इसमें रूप का श्रवण नहीं हो रहा है, ये सब मतलब ये सब बवाल न बनाइए। बेशक इसमें रूप का, और यानी रूप मतलब द्रव्य और देवता, रूप मतलब द्रव्य द्रव्य और और देवता। देवता। यज्ञ के दो रूप है ना, द्रव्य और देवता, तो वही रूप करके ले रहा है वो, दोनों को इकट्ठा कर ले रहा है।
तो कह रहे हैं कि आप ऐसी बातें मत बनाइए। रूपाश्रवणे भी, रूप का अश्रवण होने पर भी ये क्या है, उत्पत्ति विधि है। ठीक है, मतलब बेशक गलत है लेकिन हमारा ये भाई वही अपनी दादागिरी वाली बात है। तो कैसे दादागिरी है, तो बता रहे हैं, बतला रहे हैं वो आगे। बोले बेशक इसमें रूप का श्रवण नहीं हो रहा है। फिर भी उत्पत्ति विधि है। हाँ, उत्पत्ति विधि है ना। लेकिन क्या आगे क्या कह रहे हैं फिर कि अन्यथा रूप श्रवणात्, अन्यथा क्या होता भैया, नहीं तो क्या होता, अन्यथा क्या हो जाता कि यदि रूप के श्रवण से ही कोई वाक्य आप उत्पत्ति विधि, आप निर्णय क्या कर रहे हैं कि रूप का श्रवण होगा। रूप मतलब द्रव्य और देवता, याद रखिएगा। द्रव्य और देवता, हाँ। यदि द्रव्य देवता से ही कोई वाक्य उत्पत्ति विधि कहलाता, ठीक है, तो आपका दधना जो होती क्या है भैया, गुण है दधना जो होती में किस द्रव्य को बताया गया है ना, अरे रूप बतलाया गया है ना, हाँ जी। द्रव्य का वर्णन किया गया है ना आपका, तो इसको उत्पत्ति विधि का ही नहीं माने आप, बताओ। वही शंका कर रहा है वो। अन्यथा यदि आप ऐसा कहते हैं रूप श्रवण से ही कोई विधि उत्पत्ति विधि होती है, तो अन्यथा रूप श्रवणात्, रूप का श्रवण कहाँ होता है, दधना जो होती, दधना जो होती ये जो वाक्य है इति अयमेव उत्पत्ति विधि स्यात्, इसी को उत्पत्ति विधि बना देते। समझ में आया? आया। जी जी। और ऐसा यदि आप कर देते, बोले चलो मान लो कुछ देर के लिए हम दधना जो होती को उत्पत्ति विधि बना ही देते हैं, है ना, इस नियम को मान के कि रूप श्रवण से ही कोई विधि उत्पत्ति दधना जो होती को उत्पत्ति विधि बना देते हैं, क्या दिक्कत है भाई बनाने में, बना दो। तो क्या कह रहे हैं, तथा अग्निहोत्रम जो होती थी वाक्य अनर्थकम से, आप ऐसा कर भी लेते तो अग्निहोत्रम जो होती वाक्य अनर्थक हो जाएगा। समझ में आया? आया। चलो अब विनियोग विधि आ गई आपकी। पढ़ो, मन भर अंग गया, प्रधान नहीं अंग प्रधान संबंध, अरे नहीं पढ़ना है। चलो यहीं पर रखते हैं, ठीक है, कल विनियोग विधि पूरी कर देंगे। विनियोग विधि बहुत बड़ी है ना। हाँ इसके 6 अंग भी तो है ना उसमें। हाँ, कल विनियोग विधि को पूरा कर देंगे।